तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यदि चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, वो चुंबक के अंदर से होकर गुजरती हैं और बाहर से होकर गुजरती हैं। तो ठीक है, तो इसका सबसे पहले जब इसका अध्ययन किया गया, परीक्षण किया गया, तो इसका परीक्षण करने के लिए एक क्षण चुंबक को लिया जाता है जिसको हमने यहाँ पर N और S ध्रुव के नाम से दिखाया है। ये एक क्षण चुंबक को लिया जाता है और क्षण चुंबक के चारों तरफ लोहे के कर्तन यानी कि लोहे के बुरादों को रख दिया जाता है एक काट के ऊपर। तो जब उसको रख देते हैं तो क्या होता है, ये चुंबक भी रखते हैं बीच में, तो होता क्या है कि जो लोहे के बुरादे हैं वो मतलब खटखटाने लगते हैं और वो पुनर्व्यवस्थित होना चाहकर वो लोहे के चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं, मतलब लोहे की तरफ खिंचा जाते हैं और खिंचाए जाने के बाद कुछ इस तरह से अपनी आकृति ले लेते हैं। जैसा कि एक तीर दिखाया गया यहाँ से यहाँ तक, उस आकृति में अपना एक शेप ले लेते हैं, मतलब अपना एक वक्र बना लेते हैं। और बना लेने के बाद जो इनका वक्र होता है, यदि इस वक्र पर कोई यदि चुंबकीय सुई को हम रखते हैं, यदि इस वक्र पर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर जो सुई की दिशा होती है इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। मतलब जो चुंबकीय सुई यदि हम इस बिंदु पर रख देते हैं किसी स्पर्श बिंदु पर, जैसे कि यहाँ पर ये स्पर्श है, यहाँ पर हम चुंबकीय सुई यदि इस तरह से रख देते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर जो सुई की दिशा होती है इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। मतलब कि जो चुंबकीय सुई यदि हम इस वक्र पर रखेंगे तो जो इसकी जो दिशा होगी, इसके यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो इसकी दिशा होगी, जैसे हम चुंबकीय सुई को रखेंगे तो जो इसकी दिशा होगी इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में, मतलब जिस तरह से छू रहा है उसी की दिशा में होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, ये कैसे होती हैं। तो यदि हम इसके गुण के बारे में बात करें, तो जिसका जो देखिए आप हमने गुण को इसको नोट किया है, तो सिंपली आप देख लीजिए 3-4 गुण है, 5 गुण है। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं, जो पहला गुण होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है, देखिए हमें बस दिशा लिखा है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ से होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर है। और अंदर की तरफ देखिए, और जो इसके अंदर की तरफ जो दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जो हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में है। तो जो हमारा इसका जो पहला गुण होता है, इसकी जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इसकी दिशा है उत्तरी ध्रुव से यहाँ से निकल कर, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है। और देखिए, और इसके अंदर की जो दिशा होती है, अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया अंदर की तरफ, जैसे कि देखिए चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ क्या रहेंगे, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इनकी दिशा है, मतलब अंदर की तरफ। और जो इनका जो चुंबकीय जो बल रेखाओं की जो स्पर्श रेखा होती है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक चुंबकीय सुई को लिया था, तो जो इसको जब यहाँ पर हमने इस वक्र पर रखा था, मतलब स्पर्श रेखा पर रखा था, एक यहाँ पर जो स्पर्श रेखा पर रखा था, जो रेखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। और जो हमारा तीसरा गुण होता है कि क्या करते हैं कि एक दूसरे को कभी काटते नहीं, मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को कभी क्रॉस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो यहाँ से जा रही है एक अलग दिशा से, ये अलग दिशा से जा रही है, मतलब ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। और पर क्योंकि यदि इसका कोई कारण पूछे कि इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको कारण देखिए, यहाँ पर लिखा है क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। मतलब
यदि हम एक ही बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें, जैसे कि यहाँ पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो अलग है, और यहाँ पर देखें तो अलग है, यहाँ पर देखें तो अलग है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो एक ही स्थान पर यानी एक ही बिंदु पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होती है संभव नहीं होती है। ठीक है। और जो हमारा चौथा गुण है यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। मतलब यदि हम एक समान क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो उसको जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होते हैं। मतलब ऐसा चुंबक लें जिसके हर स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो एक तरह होंगी तो उनके जो चुंबकीय बल रेखाएं एक तरह समांतर होंगी। देखिए अगला जो है तो हमारा जो पांचवा है वह है कि चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता। चुंबकीय बल रेखाओं की जो सघनता होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो इस तरह से हमारा यह टॉपिक खत्म होता है। तो हम अगले वीडियो में बात करने वाले अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक आप देखना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।